1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन। घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया, दियों को बदलना नहीं चाहिए। पंडित मिश्रा जी अपनी हर कथा के बीच में कुछ न कुछ टोटके बता रहे होते हैं, जिसको करने से लोगों को कहीं न कहीं लाभ होता है। कुछ लोग उनके उपायों करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के टोटके को करने के साथ साथ उनका पूरा नियम का पालन भी करना पड़ता है। वे अपनी कथा के माध्यम से इसके विषय में बताते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले उसे पूरे नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं उनके द्वारा बताए गए उपायों के, जिससे लोगों का लाभ मिलता है। पहला, धन की प्राप्ति के उपाय। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में धन की समस्या से जूझते रहते हैं। बड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर धन आता भी है तो वह जल्द ही समाप्त हो जाता है। घर में धन रुकता ही नहीं है। ऐसी समस्या के लिए प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण के कथा में अनुसार बेल पत्र का एक उपाय बताते हैं, जिसको करने के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह स्वच्छ होकर स्नान आदि करके अपने पास के शिव मंदिर में जाकर पवित्र मन से एक बड़ी बेल पत्र का लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर लगाना होगा। इसके बाद शिव जी से अपनी धन की जुड़ी समस्या के विषय में प्रार्थना करिए। शिव आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरे करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी धन प्राप्ति के लिए एक और उपाय बताते हैं। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर में दीप दान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। यह तो सभी को पता है कि गणेश जी और माता पार्वती जी और शिव जी के पुत्र हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां, जिसका नाम रिद्धि और सिद्धि है, जिसका अर्थ होता है सुख और संपदा। गणेश जी का एक नाम और विघ्नहर्ता भी है। जिसके अलावा मंगलवार के दिन शिव जी शिवलिंग पर पके हुए चावल से ढककर उस पर 7 बेलपत्र चढ़ा दे। इसके करने से धन की लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा कि आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तीसरा, अकाल मृत्यु से बचने का उपाय। प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा के माध्यम से अकाल मृत्यु के बचने के उपाय भी बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर में मंदिर में रखते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां से आप नर्मदा नदी से जल से निकला हुआ शिवलिंग अपने घर में ला सकते हैं। पंडित जी ने यह भी बताया है कि नर्मदा नदी से निकले वाले शिवलिंग की प्राण प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। चाहे उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, उस पर बेलपत्र चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, केवल उसे अपने घर में लाओ और अपने घर में मंदिर में स्थापित कर दो और इनके घर में किसी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। तीसरा, संतान की प्राप्ति के उपाय। प्रदीप मिश्रा जी संतान प्राप्ति के उपाय बताते हैं। कहते हैं कि यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस स्त्री को स्वर ज्वाला यानी मासिक के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव जी से प्रार्थना करें। फिर उस जल को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री के कमर में बांध दे। शिव जी की कृपा से जल्द ही उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसके उपाय। अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु यानी बचपन के छोटे बच्चे अक्सर सोते हुए अचानक डर जाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण के उपाय बताते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के जो काटा होता है उसको लेकर उसमें चीनी और मेवा मिलाकर उसका लड्डू बना दे। फिर उस लड्डू को बच्चे के ऊपर से 12 बार उतार कर किसी कुएं में डाल दे। फिर उस उपाय को करने से बच्चे को डरने की समस्या का निवारण हो जाता है। आपका बच्चा यदि रोता रहता है जिसका कारण आप समझ नहीं पाते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ठीक से भोजन नहीं करता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिव जी की कृपा से आपका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। बच्चों को सुधारने का। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है और आपके समझाने पर भी आपका बात नहीं मानता है तो आप प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन बाजरे के आटे में 2 रोटी बनानी है जी। एक तरफ से सिकी हुई हो, जिस तरफ से रोटी कच्ची हो उस तरह से गुड़
चावल बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से ढक दे। इसके बाद इस रोटी को नहाने से पहले अपने बच्चे के द्वारा किसी बैल को खिला दे। इस उपाय को करने से आपका बच्चा सुधर। बीमारियों से बचने का उपाय, अगर आपके घर में किसी न किसी को बीमार या एक से ठीक होने पर कोई भी बीमार हो जाता है तो आप पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप जब भी शिव मंदिर में जाएं तो शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं। इससे आपके घर में रोग दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप दूध, काले तिल, थोड़ा सूखा मेवा, थोड़ा सूखा आंवला और बेल के फल को लेकर उसे पीसकर उसका उत्पन्न बना लें। अब इस उत्पन्न से एक कलश जल को लेकर बीमार व्यक्ति के हाथ पर स्पर्श करवाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपकी दूर हो जाएगी। अगर किसी की आंखों से जुड़ी समस्या रहती है तो पंडित मिश्रा जी बेलपत्र का उपाय बताते हैं। महाशिवरात्रि की रात 12 बजे से शिवलिंग पर थोड़ा शहद और बेलपत्र चढ़ाने के उपरांत शहद को किसी पात्र में इकट्ठा करके घर में लाना चाहिए और फिर उस शहद को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 महीने तक काजल की तरह लगाना चाहिए। इससे रोशनी आने लगता है। विवाह की समस्याएं, अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो फिर उससे विवाह में बार बार किसी प्रकार का अड़चन बनी रही तो आप पंडित मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूखा नारियल का गोला लेना है, जिसके ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है। ऐसे काटिए जैसे नारियल का ढक्कन बन जाए। फिर इस नारियल को सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाकर उसमें पंजरी भर दे। फिर इस नारियल के ऊपर से बंद कर दे। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। शिवलिंग की कृपा से उसका विवाह जल्द हो जाएगा। बुरी नज़र से बचने का उपाय, कभी कभी बच्चों को नज़र लग जाती है। इसके कारण वह बच्चा बहुत रोता है या बीमार हो जाता है। ऐसे में पंडित मिश्रा जी कहते हैं कि एक आटे का दीपक बनाइए जिसमें 4 रुई की बाती लगाइए। फिर उसमें तिल का तेल डालकर जलाइए। फिर उसे दीपक को बच्चे के ऊपर 21 बार उतार कर दूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चौराहे पर रख दीजिए जब कोई देखे ना रहा हो। ऐसा करने से आपका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि का उपाय, अगर आपके घर में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा है तो आपको बस करना इतना है, आपके व्यापार में किसी प्रकार का रुकावट आ रहा है या किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा है तो आपको उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है तो बस आपको इतना करना है कि सरसों का फूल 108 फूल लेकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से महादेव आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। आपका व्यापार फलने फूलने लगेगा, रुके हुए कार्य भी होने लगेंगे। पंडित मिश्रा जी के बेलपत्र का उपाय, पंडित मिश्रा जी बेलपत्र के जुड़े हुए उपाय बताते हैं जिसको करने से आपके जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो शिव जी पर जल अवश्य चढ़ाएं। वहां से वापस आते समय शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र ले आए और उसे प्रसाद के रूप में खा ले। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पंडित मिश्रा जी के टोटके आपको पसंद आई हो, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।